नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और ये रिपोर्ट्स जो हालिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ये खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। हालांकि आगे इस खबर के बारे में डेवलपमेंट होगा नहीं होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो अभी खुसफुसाहट चल रही है वो आपको हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और तुर्की भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो 17 सितंबर 2025 को रक्षा समझौता हुआ है इसमें शामिल होने पर विचार करने लगे। ये पैक्ट इजराइल के कतर पर हमले यानी कि 9 सितंबर 2025 को जो हमला हुआ था उसके बाद एक क्षेत्रीय चिंताओं को लेकर ये किया गया। और कब किया गया ये आपको मालूम है कि इमरजेंसी समिट जो बुलाया गया था उसके अगले दिन खबर आती है और अब इसे इस्लामिक नेटो या अरब नेटो के रूप में भी देखा जा रहा है। इस खबर का एक एक पहलू बताएंगे। अभी तक हालांकि कोई आधिकारिक घोषणा या कोई दस्तखत नहीं हुए हैं, लेकिन ये कंसिडरिंग स्टेज में ये बताया जा रहा है कि अभी कंसिडरेशन इस पर माना जा रहा है। ये तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान और सऊदी के बीच पैक्ट हुआ है और ये पैक्ट 17 सितंबर 2025 को रियाद में सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के दस्तखत के बाद किया गया, जिसमें पैक्ट ये कहता है कि किसी एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा और इसमें पाकिस्तान की न्यूक्लियर क्षमताओं को इनडायरेक्ट इशारा भी मिलता है। लेकिन क्या ईरान इसमें शामिल हो सकता है? जो खबरें हैं उसके मुताबिक सवाल काफ़ी टेढ़ा है। माना यह जा रहा है कि ईरान सऊदी का पुरानी खटास जो है उसके बाद जिस तरीके से इजराइल के हमले बढ़ रहे हैं, ईरान, लेबनान, कतर जैसे देशों को ये चिंता में डाल रहा है और इसे देखते हुए ईरान इस पैक्ट में शामिल हो भी सकता है। हालांकि ईरान तो खुद हमेशा से ये कहता आया है कि मुस्लिम ब्रदरहुड की आओ बात करते हैं, हम सब एक उम्मा के हैं, हम सब साथ में क्यों ना खड़े हों। लेकिन सऊदी क्या इसके लिए राज़ी होगा? क्योंकि सऊदी और ईरान के आपस में जो संबंध हैं वो अच्छे नहीं हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि क्राउन प्रिंस जाते नहीं हैं और बातचीत नहीं होती है, लेकिन फिर भी संबंध वैसे नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के साथ ईरान के सैन्य संबंध बहुत अच्छे पहले से ही हैं। जैसा कि आपको पता है कि कैस्पियन सी में भी रूस के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी इसमें भी वो शामिल था। लेकिन सऊदी और ईरान का तनाव इस पैक्ट में ईरान के शामिल होने को मुश्किल भी बनाता है, इस पर संशय भी पैदा करता है कि क्या होगा। लेकिन तुर्की की अगर बात करें तो नेटो का सदस्य है तुर्की और इसकी वजह से भागीदारी उसकी अगर होती है तो वो काफ़ी गहरी हो सकती है। तुर्की ने पहले ही इजराइल के काम की निंदा की है। दोहा समिट जब हुआ उसमें पाकिस्तान के साथ तुर्की के डिफेंस टाई-अप्स भी हैं, ड्रोन और टेक्नोलॉजी तमाम चीज़ें जो ऑपरेशन सिंदूर के सामने के दौरान हमने देखी थी, ये पहले से मजबूत इनकी चली आ रही है। लेकिन इसके अलावा कुछ दूसरे देश भी हैं। कौन कौन से देश हैं? मिस्र, कतर, यूएई और जॉर्डन। वो भी ऐसा कहा जा रहा है कि इस पैक्ट में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन विचार करने वाली बात है, अभी कुछ हुआ नहीं है, ना कहीं पर इसको आगे लेकर कोई चर्चा की जाए या बैठक की जाए, इसको लेकर भी कुछ चीज़ें अभी हैं नहीं। लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि डोर्स आर नॉट क्लोज फॉर द अदर्स, यानी कि दरवाजे दूसरों के लिए अभी बंद नहीं है। मतलब वो कह रहे हैं कि आइए हमसे हाथ मिलाइए। इसका असर क्या होगा ये इसको समझ लेते हैं। माना यह जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ सकता है। भारत पाकिस्तान का प्रतिद्वंद्वी है और इजराइल, दोनों की ही चिंता इससे बढ़ सकती है। भारत और इजराइल दोनों की फिक्र, चिंता बढ़ सकती है। दूसरी तरफ न्यूक्लियर डिटरेंस का भी असर होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की 170 प्लस न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो हैं, माना जा रहा है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो मिडिल ईस्ट में फैल सकती हैं। लेकिन अभी इसे लेकर कोई भी औपचारिक बैठक या कोई टाइमलाइन तय नहीं की गई है कि आगे कब बैठेंगे। लेकिन जो जानकार हैं वो ये कहते हैं इस मामले को लेकर कि ज़मीन पर काम होने से ज़्यादा इसकी हाइप ज़्यादा क्रिएट की जा रही है, हवा बनाया जा रहा है। इसके पीछे सऊदी और ईरान दोनों का एक दूसरे को पसंद ना करना सबसे अहम वजह बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। तमाम लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग इसे मुस्लिम उम्मा की एकता बता रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि ये हो नहीं सकता है। अब देखिए, सऊदी जो है पहले से पैक्ट में शामिल हो गया 17 तारीख को, और इसके पीछे कारण क्या था? इजराइल के हमले से उसको एक डर भी है, क्योंकि दोहा में अटैक हुआ तो क्या सऊदी दूर है क्या? दूसरी तरफ पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत भी है
और सऊदी ये खुद चाहता है, कहीं ना कहीं ख्वाहिश उसकी है, तमन्ना है कि उसके पास भी न्यूक्लियर हथियार तो हो, भले ही वो इसे मानता ना हो या कभी भीतर ही भीतर उसकी हसरत तो कुछ ऐसी है, भले ही उसने खुलकर कभी कहा नहीं हो। ऐसे में पाकिस्तान से पैक्ट होने के बाद न्यूक्लियर पावर का भी उसे फायदा मिलेगा, ऐसा माना जा रहा है। दूसरी तरफ अगर ईरान की बात कर लें तो ईरान भी विचार ज़रूर कर रहा है, लेकिन उसका सऊदी से तनाव भी जग जाहिर है। तो क्या उसे ऐसे में वो इसमें पैक्ट में शामिल हो सकता है? तुर्की की बात कर ले तो इस पैक्ट में शामिल होने पर तुर्की विचार करने की उसकी बात सामने आई है, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत नज़दीकी है। तुर्की पहले से ही नाटो का मेंबर है। दूसरी तरफ तुर्की ने गज़ा पर इजराइल की जो एक्शन हुआ है, इसके साथ ही कतर के दोहा में इजराइल की तरफ से जो अटैक हुआ है, इसकी निंदा की है। और तो और तुर्की ने इजराइल पर प्रतिबंध लगाने का भी काम किया है, और तुर्की कहता है कि हम एकमात्र हैं जिन्होंने सख्त कदम उठाए। इजराइल की ऑफिशियल फ्लाइट्स के लिए एयर स्पेस बंद करने का भी काम तुर्की ने किया है। बीते दिनों हमने इसको लेकर एक खबर बताई थी। इसके अलावा तुर्की वो देश है जिसने अपने जहाज़ों को इजराइल के बंदरगाहों पर जाने से रोक दिया है, झंडे लगे जहाज़ नहीं जाएंगे, और अपने बंदरगाह भी इजरायली जहाज़ों के लिए बंद कर दिए हैं। इतना ही नहीं, तुर्की के पाकिस्तान से जो ताल्लुकात हैं बहुत मीठे हैं, और तो और तुर्की भी यही हसरत रखता है, पहले जैसा ऑटोमन उसका एम्पायर हुआ करता था, अब भी उसकी ताकत कुछ वैसी ही बन जाए। वो बार बार अर्दोगन जो हैं वो बार बार इसका जिक्र करते हैं, यानी कि वही न्यूक्लियर ताकत हासिल करने जैसी हसरत। मिस्र की अगर बात करें तो मिस्र के अब्देल फतह अल सीसी जो हैं इस बात को लेकर फिक्रमंद हैं कि अगर गाज़ा को इजराइल खाली करा देता है तो कहीं गाज़ा के लोगों को विस्थापित मिस्र में ना किया जाए, जबरन मिस्र में विस्थापित ना किया जाने लगे। तो इसलिए वहाँ पर उन्होंने इसको लेकर हमने खबर बताई कि इसलिए मिस्र की जो सीमा है, इजराइल से लगने वाली जो सीमा है, वहाँ पर तैनाती जो है वो सेना की बढ़ा दी गई। दूसरी तरफ समिट के बाद एकता दिखाने का वक्त भी मिस्र इसे मान रहा है कि हाल ही में जो समिट हुआ उसके बाद हम एक हैं, ये भी एक मैसेज दिया जा सके। हालांकि ये सब कहीं कागज़ों में नहीं है, कहीं चर्चा में नहीं है कि आपस में इन दोनों तीनों चारों देशों के बीच में कोई चर्चा चल रही हो, लेकिन जब से सऊदी और पाकिस्तान का पैक्ट हुआ उसके बाद से ये चर्चा चल पड़ी है कि बाकी लोग भी क्या इसमें शामिल होंगे, और होंगे तो इससे फ़ायदा किसको होने जा रहा है। धन्यवाद।